हम करेंगे अपने घर की 25 मिनट की सफाई। अगर अचानक मेहमान भी आ जाते हैं या कोई बंदा भी आ जाता है, हाँ, इस गर्मियों के मौसम में ना यकीन करें कि काम करने का वाकई में दिल नहीं कर रहा होता। अभी हम नाश्ता ही कर रहे होते हैं तो मेरे हस्बैंड पहले ये पूछ लेते हैं कि आज क्या पकाना है, आज क्या खाना है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलें आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि 25 मिनट में अपना पूरा घर साफ़ करें। आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी। डीप क्लीनिंग से मुराद है कि डस्टिंग वगैरह करूँगी, बेडशीट चेंज करूँगी, जो भी काम वगैरह है वो सारी इस वीडियो में मौजूद है। आप लोगों ने ज़रूर देखना है क्योंकि हम हाउस वाइफ होती है ना, हमारा दिल यही करता है कि हम जल्दी जल्दी से काम खत्म करके अपने रूटीन को अच्छा बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्या करें, जब भी काम कर रही होती है ना तो उस टाइम पे आप सूरत रहमान लगा लिया करें। सूरत रहमान इतनी ज़्यादा एनर्जी बूस्ट करती है ना, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा आपकी वो जो एनर्जी लो ही होती है। गर्मियों में ज़ाहिर है यार, हम खवातीन हमने घर को देखना होता है, सारे काम वगैरह करने होते हैं। लेकिन जब आप सूरत रहमान लगा लेती हैं और नमाज़ पढ़ती हैं ना और सूरत यासीन पढ़ती हैं, यकीन करें सारे काम अल्लाह ताला के ज़िम्मे हो जाते हैं। जैसे आप अपनी रूटीन में, आपका नहीं ना दिल करता नमाज़ पढ़ने का, कोशिश करें, एक दिन कोशिश करेंगी ना, अल्लाह ताला कबूल करेंगे, आपका दूसरा दिल भी करेगा कि आपने दूसरी नमाज़ भी पढ़नी है। आदत डालें अपनी रूटीन को। मैंने देखा है ना कि अक्सर मुझे कमेंट आ रहे होते हैं कि आप, हमारे बच्चे, हमारा नमाज़ पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं होता, बच्चों की वजह से कपड़े बार बार गंदे हो जाते हैं, उनको वॉशरूम बच्चों का बार बार क्या कहते हैं उसको आप लोग, यूरियन वगैरह या जो भी होता है, छींटे पड़ती हैं, फिर छींटे गंदी नापाक पड़ती हैं, बार बार कपड़े भी नहीं चेंज करने होते, तो नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं करता। कोशिश किया करें यार, नमाज़ को अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लें। आप नमाज़ पढ़ेंगी, आपकी रूटीन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपके बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे माँ को देख के, आपका शोहर नमाज़ पढ़ेगा। अगर आप दोनों मियाँ बीवी नमाज के पाबंद हो जाएंगे ना, तो यकीन करें कि कोई भी चीज़ आपको किसी चीज़ से रोक नहीं सकती है, ठीक है। और बुरे ख़यालात, बुरी चीज़ें, आपको ये ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन नहीं होता। नमाज़ अपनी ज़िंदगी में लाज़िम कर लें। उसके बाद जी यहाँ पे बस मैंने साथ साथ डस्टिंग वगैरह कर ली थी, बेड की मैंने कर ली थी, और मैं साथ एसी भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं सफाई वगैरह करूँ ना, तो मैं साथ साथ अपने घर को साफ़ करती रहा करूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट होता है। फिर मेरी ये कोशिश होती है, कल ना जब आंधी और तूफ़ान आया था ना, तो मैंने सारे घर की डीप क्लीनिंग वगैरह कर ली हुई थी। बहुत बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था बाहर, और ऐसे जब आंधी आती है ना, तो फिर यार बहुत ज़्यादा मेरी एक तबीयत ख़राब हो जाती है कि यार रोज़ कोई ना कोई तमाशा हो रहा होता है, रोज़ कोई ना कोई ऐसे ही। जब आंधी तूफ़ान आती है, पहले तो हमारी लाइट कोई नहीं थी, तकरीबन 16 घंटे के लिए हमारी लाइट बंद हो गई थी, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर जल गया था, तो उसका फ्यूज़ उड़ गया था शायद। तो फिर जनाब वो कहीं सुबह 11 बजे लगा कर गए, और फिर मैं जब घर आई ना अपने मायके से, तो मैंने देखा शुक्र है 1 घंटे के बाद लाइट आ गई थी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से काम वगैरह सारे किए थे। जैसे कल मैंने सारे घर की डीप क्लीनिंग वगैरह की थी। आप भी कोशिश किया करें कि डस्टिंग वाला कपड़ा, झाड़ू और मॉप वगैरह ना सामने रखा करें। फिर बार बार धूप में जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि मेरा ना घर ओपन है, तो बाहर बार बार आप लोगों का तो सेम होगा। अगर हम तो यार, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारा ओपन घर है, हर तरह से आंधी तूफ़ान बारिश जो कुछ भी होता है ना, सब कुछ अंदर। मैं यकीन करें इतनी पागल हो जाती हूँ उस टाइम पे, जब हमारे यहाँ पर कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं, और किचन के सारे बर्तन मुझे डेली फिर सारे निकाल के धोने पड़ते हैं। आप तो 4 महीने ऐसे ही होगा। अभी आगे सावन आ रहा है, और सावन में यकीन करें कि बहुत ज़्यादा पानी, बारिश और आंधी तूफ़ान, ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। लास्ट टाइम मैंने 8 महीने हो गए थे, खुद को चैलेंज दिया हुआ था कि मैंने 1 साल पूरा मुसलसल वीडियोज़ अपलोड करनी है। यकीन करें कि वो क्या हुआ कि हमारी बारिश की वजह से, आंधी की वजह से नेट की वीडियो अपलोड नहीं हुई। फिर अचानक ना मेरा दिमाग इतना घुमा हुआ था कि मैंने अपनी जो यूट्यूब की वीडियो थी ना, वो डिलीट कर दी। जब मैंने वो यूट्यूब की वीडियो डिलीट की ना, तो मैं इतना रोई, जो मैं कभी नहीं रोई है। तो मैं इतना ज़्यादा रोई, फिर मैंने यूट्यूब की टीम से रब्ता किया। मैंने कहा मैंने लास्ट टाइम रिसेंटली जो कल वीडियो अपलोड की थी ना, वो मेरे से डिलीट हो गया। उस पर इतने अच्छे व्यूज़ भी आ गए हुए थे, कोई 1.3 के आ गए हुए थे व्यूज़ ना। तो मैं रो पड़ी कि मैंने इतनी मेहनत जो की हुई थी। मैंने कहा मेरी वो वीडियो डिलीट हो गया, प्लीज़ रिकवर कर दे। फिर उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है। उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, मैं आपकी वीडियो रिकवर कर देंगे हम लोग। फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे, और उन्होंने मेरी वीडियो रिकवर कर दी। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई ना, कसम से मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। कि मैंने कहा चलो, मुझे ये टेंशन नहीं हुई, मुझे ये परेशानी नहीं हुई कि आज वीडियो नहीं अपलोड हुई, लेकिन मुझे हौसला ये हो गया था कि मेरी वीडियो रिकवर हो गई है। तो फिर मैंने जब उनसे रब्ता किया ना, वीडियो रिकवर हुई, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो आज वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे आपकी तबीयत कैसी है, आपको आराम आया है। तो आराम आ गया था, फिर अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। आप लोगों का आज थोड़ा सा फील भी हो रहा होगा। मेरा ना बुखार वाला ये जो सीन चल रहा है ना आजकल, मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन काम मैंने खुद ही करने हैं, मैंने सब कुछ खुद ही करना है, किसी को नहीं मैंने बोलना कि आए हमारे घर ना मैंने इलाज को किसी को बोलना है, तो ना ही मायके से किसी को बोलना होता है। तो मैंने जो भी है ना, हस्बैंड ये है कि चलो कभी कभार नाश्ता बना देते हैं, लेकिन अब मैंने खुद उनको मना कर दिया कि अब ना मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो चाहे ना दूध ख़राब हो जाता है, तो मैं चाय खुद बना लूँगी जब मैं थोड़ी देर बाद उठूँगी। तो बाकी सफाइयाँ ज़ाहिर है मैंने खुद करनी थी। अभी मैंने नाश्ता को नहीं था किया हुआ, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं नाश्ता कर लूँ ना, तो फिर मेरा कोई भी काम करने का दिल नहीं करता। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि बाहर ना परिंदे यार इतना शोर कर रहे थे, उनकी ना परात मेरे से टूट गई हुई है मिट्टी की। तो मैंने प्याली एक रखी हुई है, तो वो प्याली से जब भी पानी पीते हैं ना, तो वो प्याली नीचे गिर जाती है।
तो मेरा ये दिल है कि अब मैं ना शाम को जाके ना अपने हस्बैंड को बोलूँ या खुद जाके ले आऊँ या हस्बैंड को बोलूँगी कि ना मुझे ला दे परात ना। उसमें मैंने ये है कि दाने रखे होते हैं, कुछ ना कुछ रखा होता है। अभी ना चिड़िया बाहर इतना शोर कर रही थी कि कुछ डाला नहीं है सुबह का ना, तो फिर मैंने कहा ब्रेड ही पड़ी हुई है और तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि कल परसों मैंने बनाए हुए थे ब्लैक चने ना, तो फिर मैं चली गई थी अपने मायके। तो वो सालन ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है और कल भी हम लोगों ने वो सालन कोई नहीं खाया। कल भी हमने क्या किया, कल हमने बर्गर मंगवा के खा लिया है रात के टाइम, क्योंकि दिन को हमने नाश्ता किया था ना, तो रात के टाइम फिर हमने एक बर्गर मंगवाया था। मेरे हस्बैंड तो वो बाहर से ही खाते हैं अपने फ्रेंड के साथ, लेकिन फिर मैं जो थी ना मैं अकेली थी, क्योंकि फ़हर क्या हुआ था कल दादू के तरफ, तो वो कल उधर ही रहा, कल संडे था ना तो वो नीचे ही ज़्यादा रहा ना, तो फिर वो भी नीचे से ही खाना खाया था। तो एक बर्गर ले आए थे, तो फिर मेरी नानी की बेटी आई हुई थी, तो फिर मैंने और उसने ना बर्गर खा लिया था। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अभी ना ईद आ रही है, तो ईद से पहले पहले ना मैंने बहुत सारी तैयारियां करनी है, मैंने ईद प्रिपरेशन करनी है, मैंने मसाले वगैरह जो कुछ भी है सारा सामान रेडी करना है। बस मैं सैलरी का वेट कर रही हूँ कि हमारी सैलरी मिल जाए। अच्छा, यूट्यूब की इनकम का कोई पता नहीं है, अभी तक तो कोई सीन नहीं है। मैं कहती हूँ 1-2 महीने तो कोई पता ही नहीं है कि मुझे यूट्यूब की इनकम मिलेगी, क्योंकि डॉलर इतने थोड़े बन रहे हैं ना कि जैसे कह लें कि कुछ पैसे बनते हैं, डॉलर भी पूरा नहीं बनता है अभी। तो वो तो ज़ाहिर है जब हमारी ऑडियंस बाहर से देखती है ना तो फिर डॉलर्स बनते हैं। आप लोग मुझे कह रहे होते हैं ना कि आप ही आपको यूट्यूब की इनकम आएगी तो आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, तो मैं तो कहती हूँ यार आए, अल्लाह करे आ जाए, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे मेरे व्यूज़ आ रहे हैं ना, उस तरह से इनकम का कोई नहीं, लोग पता नहीं कैसे बता देते हैं कि हमारी फर्स्ट इनकम आ गई है, हालांकि व्यूज़ भी उनके मेरे जैसे ही हैं। तो फिर भी शायद हो सकता है कि उनके व्यूज़ बाहर के हों, मेरे पाकिस्तान के हैं और इंडिया की है, ठीक है। तो इस वजह से ना फिर आप लोग मुझसे जो सवाल जवाब पूछते हैं ना, तो मैंने कहा चले आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मैंने काम वगैरह कर लिए थे सारे, और फिर मैंने कहा कि चलो आज ना मैं क्या करती हूँ कि चावल बना लेती हूँ सफ़ेद, और साथ काले चने बना लूँगी। तो अगर चावल पड़े रहेंगे ना तो रात को दूध के साथ ना, दूध और चीनी डाल के ना, तो फ़हर भी खा लेगा, मैं भी। और मेरे हस्बैंड तो अक्सर यार बाहर से खा के आते हैं, कोई इस तरह का है ना कि वो उनकी रूटीन बन गई हुई है दोस्तों के साथ खाना, पता नहीं कैसे यार मैनेज कर लेते हैं। हो सकता है कि फ्रेंड ही खिला देते हो, लेकिन मैं बड़ी एक मोहतात होकर चलती हूँ अपने घर को लेकर, क्योंकि मुझे उन्होंने 35,000 रुपया दिया होता है और मुझे पता होता है कि ये मैंने चलाना है, मैंने लेकर जाना है इसको। और मेरी एक सब्सक्राइबर है और वो, मैं उनको नहीं जानती लेकिन वो मुझे जानती हैं। और तो वो हमारे ना सिटी से थोड़ा सा ही गैप पे है ना, तो वो मुझे कल इंस्टा पे मैसेजेस कर रही थी कि आपकी वीडियोस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन मैं जब से परेशान थी ना, मैंने आपकी वीडियोस देखनी शुरू की हैं, तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है आपकी बातों से, आपकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं। तो मैं ना आपको ड्रेस भेजना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो वो मुझे कहती है नहीं, आप ही ईद आ रही है तो ईद का तोहफ़ा समझ के, कहती है मेरे घर औलाद नहीं है और आपकी बातें सुन के मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। देखिए आप, यही होता है ना, किसी किसी ना को कोई बंदा अच्छा लग जाता है। जैसे कि अब आपको मैं अच्छी लग गई हूँ और मैंने अब आपको देखा भी नहीं, मैं आपको जानती भी नहीं, लेकिन आप मेरी वीडियोस देख के आप इतनी खुश होती हैं। अगर मेरी थोड़ी सी भी वीडियो लेट हो जाए ना, तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रही होती हैं कि आप ही आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। कोशिश किया करें कि गर्मियों में काम जो होते हैं ना, वो 8 से 9 बजे के दरमियान सारे ख़त्म कर दिया करें, क्योंकि आप नाश्ता इतनी आराम आराम से कर रही होती हैं और फिर नाश्ते के बर्तन उठाती हैं आराम से, ऐसे ना किया करें। मैंने अक्सर लड़कियाँ देखी हैं कि मुझे कमेंट कर रही होती हैं ना कि आप ही अभी हम नाश्ता कर रहे होते हैं, इतना मैस क्रिएट हो रहा होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती है। आप कोशिश किया करें नाश्ता बाद में सुकून से कर लिया करें, पहले घर के सारे काम कर लिया करें। खाली पेट जो है ना 1 गिलास पानी पी लिया करें, उससे ये होता है कि चलो आपका जो स्टमक होता है ना, उससे आपको, मैं ऐसी हूँ, मैं पहले नाश्ता करती थी ना तो चक्कर आ रहे होते थे, दिल ही नहीं थका रहा होता, बर्तन धोने हैं, सफाइयाँ करनी है, कभी इधर गिर रही हूँ, कभी इधर लेट रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। लेकिन जब से मैंने ये आजमाया ना कि मैं नाश्ता आराम से करती हूँ काम सारे करके, तो फिर मुझे ये लगता है कि वो उस टाइम पे मेरी या तो शुगर हाई हो जाती है या मेरा कैस्ट्रोल लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जब मैं नाश्ता करके काम करती हूँ। इसलिए तो फिर मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता कि मैं काम वगैरह करूँ। तो आप लोग ये शीट का पूछ रहे थे ना, ये देख लें, मैंने आप लोगों के सामने ये शीट को कोई 3 4 से 5 माह हो गए हैं, मैं इसको ऐसे ही धोती हूँ ऐसे ही, लेकिन ये ख़राब नहीं हुई, इतनी अच्छी शीट है। मैंने 500 रुपये की 400 रुपये की ली थी और ये इतनी अच्छी निकली है। और आप लोग कह रहे थे ना, आप लोगों ने इतने इतने मुझे मैसेजेस किए हैं कि आप घर चेंज इधर पैसे ना लगाएं क्योंकि ये आपका घर नहीं है। और आज मैं एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ, आप कहते हैं ये आपका अपना घर है। देखिए, घर बहू का कभी भी नहीं हो सकता, और जहाँ तक कोशिश की जाए ना, अगर बहू कोशिश भी करे ना कि ये मेरा घर है, इसको संवारेगी, इसको बनाएगी, वो उसका घर कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसको बात बात पे ये बात बोली जाएगी ना कि ये तेरा घर नहीं है, तो यहाँ से निकल, चल जिधर मर्जी जा, फिर वो औरत टूट जाती है, वो बिखर जाती है। जब उसके मायके में भी ये बात बोली जाए ना कि अब तुम अपने घर रहा करो, अपने ससुराल रहा करो,
और ससुराल वाले बोला करें कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ, तो फिर उस औरत पे क्या गुजरी होती है, ये चीज़ का आइडिया हम ख़वातीन ज़रूर लगा सकती हैं। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला सबको अपना घर दे, कभी किसी का मोहताज तक ना करे हैवी, क्योंकि जो एक चीज़ होती है ना मेन, वो आपका अपना ज़ाती घर होता है। बेशक आपके पास कोई और चीज़ नहीं है, लेकिन अगर रहने के लिए आपके पास 2 मरले का भी घर है ना, तो यकीन करें कि आप जन्नत में रहते हैं, आपकी वही सारी जन्नत हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहते हैं ना कि आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे, हम इस घर में अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। आप लोग पूछते हैं आपका अपना घर है, ससुराल वाले भी तो आपकी हैं, मान लिया मेरे हैं, लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती यार जिससे मसले मसाइल खड़े हों और जिससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम खड़ी हो। तो इसलिए बेहतर यही है कि मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ। और मेरी काफ़ी सारी जो रिलेटिव्स हैं या मेरी कोई फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों को तो इस चीज़ का आइडिया है, लेकिन फिर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप लोगों को तो फिर ये बात पता होनी चाहिए ना। उसके बाद जी मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद मैं बाहर आई, मैंने कहा मैं चावल जो है ना डाल देती हूँ और उतनी देर में बनते हैं, जितनी देर में चावल बनते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊँ। मेरे हस्बैंड जा रहे थे ना शाम के टाइम बाहर, तो मुझे कहते हैं कि कुछ मंगवाना है, मैंने कहा कुछ भी नहीं मंगवाना। तो फिर जब वो शाम को वापसी पे आए ना, तो कहते हैं ये मैं चप्पल्स वगैरह लेकर आया हूँ ना। मैंने देखा तो मेरे ना रात को बहुत ज़्यादा पाँव में दर्द होती है। जब भी मैं अपने बेड पे सोने के लिए जाती हूँ ना, तो मेरे पाँव में इतनी कोई अचमी होती है या क्या कहते हैं उसको, कि ऐसी चुभन सी हो रही होती है और बेचैनी सी ना। तो जब से मेरे सिज़ेरियन हुए ना, तब से मुझे लगता है खून की कमी की वज़ह से या शुगर की वज़ह से ना मेरे पाँव के ये जो तलवे होते हैं ना जलते हैं बड़ा। तो फिर मेरे हस्बैंड ना मेडिकेट चप्पल जो होती है ना वो लेकर आए मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए भी। उसके बाद वॉशरूम के लिए एक चप्पल लेकर आए, तो मैंने कहा आप अपने लिए नहीं लेकर आए? कहते नहीं आप पहन लिया करो तो मेरी खैर है। मैंने कहा मर्ज़ आज जो है ना कितना हमारे बारे में सोचते हैं, तो हम लोग औरतें हैं ना नाशुक्री हैं। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ये चप्पलें लेकर आए हुए थे। फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना, ईद आ रही है तो आप भी अपने लिए चप्पल ले लें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 3 साल हो गया मेरे हस्बैंड एक ही चप्पल को सिलाई करवा रहे हैं बाहर-बाहर ना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं आप मेरे वाली यही चप्पल पहन लिया करें। तो मैंने कहा घर ही होना होता है, मैं कोई भी चप्पल पहन सकती हूँ, तो मुझे मसला नहीं होगा। तो आप यही पहन लिया करें। कहते हैं नहीं मैंने आपके लिए लाई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं घर में पहन लिया करूँगी ना। अभी मैं आप लोगों को पहन के भी दिखाती हूँ। तो मेरे बेटे की भी ये चप्पल थी, इतनी अच्छी थी। तो मैंने जब उनसे पूछा ना कि आप ये कितने की लेकर आए हैं, तो कहते हैं ये तीनों चप्पलें जो है ना मुझे 2000 की मिली हैं, और 2000 रुपये में मैं कह रही थी कि आपको महंगी दे दी है 2000 रुपये में। कहते हैं ये जो चप्पल है ना ये 1000 रुपये की है। तो जो दूसरी है ना वो शायद 500 की थी, तो फ़हर की भी 500 रुपये की थी। तो ये जो मेरी वाली थी ना ये मेडिकेट थी और मुझे पहनने में इतना सुकून मिल रहा था, इतनी कोई अच्छी थी ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं यहाँ पे चप्पल पहन रही थी तो फ़खर कहता है मम्मा मेरी भी थोड़ी सी वीडियो बनाएं, मैंने भी पहनी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी भी बना लेती हूँ। तो इतनी अच्छी ये चप्पल थी, आप लोग भी इस तरह की मंगवा के घर के काम वगैरह किया करें। और इससे थोड़ा सा ना मुझे सुकून मिल रहा था जब मैं पहन के थोड़े से काम वगैरह कर रही थी। यहाँ पे जितनी देर में मैं आप लोगों को चप्पलें वगैरह दिखा रही थी ना, तो इतने में क्या हुआ कि मुझे याद आया कि अल्लाह मैंने तो बाहर चावल रखे हुए थे, मेरे जहन से निकल गया है। तो मैं जल्दी-जल्दी से गई और मैंने सारे घर के काम भी कर लिए थे, फ़खर भी आ गया था, खाना भी रेडी हो गया था, नाश्ता भी कर लिया था। इसलिए मैंने कहा ना ये मैंने 25 मिनट से पहले भी इसे सारे काम मैंने कर लिए थे, क्योंकि सालन हमारा बना पड़ा हुआ था। चावल बस बनाने थे, चावल को भी बनाते हुए कोई 8 मिनट या 10 मिनट ही लगे होंगे। तो ये मैं जी थी आज की मेरी रूटीन। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की रूटीन पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। आज मुझे अपनी तबीयत थोड़ी-सी नासाज़ लग रही है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि यार ये फ्लू जो होता है ना, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये मुझे बार-बार जो छींकें आ रही हैं सुबह की, ये मौसम के जो थोड़ा-सा चेंज हुआ है ना, उसकी वजह से शायद ऐसा हो रहा है। 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है और जब 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है ना, तो फ़हर स्कूल से आ जाता है। इतनी देर में मैं सारे घर के काम कर लेती हूँ। काम वगैरह 1 बजे तक नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सो जाते हैं। तो फिर तकरीबन 5 बजे फ़हर ट्यूशन चला जाता है। फ़हर ट्यूशन चला जाता है तो फिर मैं जो है ना वीडियोज़ वगैरह जो मैंने एडिट करनी होती है, अपलोड करनी होती है, मेरा वो काम होता है। फिर रात को मैं ज़्यादा फ्री होती हूँ, मेरे पास इतना फिर टाइम होता है ना कि मैं काफ़ी चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ। अभी बस ईद आ रही थी तो ईद की तैयारियाँ करनी थी। ईद की बंदा क्या तैयारियाँ करे, मेरा यही दिल था कि कुछ चीज़ें वगैरह जो मैंने फ्रिज में रखनी थी, ज़ाहिर है हंडिया वगैरह बना कर रखी, अब्बू लोगों ने कुरबानी करनी है ना, तो फिर वहाँ से गोश्त वगैरह आएगा। आगे पीछे से भी आ जाता है, लेकिन अब फिर जब आगे पीछे से आता है ना, तो वो फिर मेरे में जो नीचे है ना ससुराल वाले, फिर उन्हीं के पास आता है। लेकिन मैं फिर अपने मायके से लेकर आती हूँ ज़्यादा ना, तो फिर हमारे मायके से ही ज़्यादा गोश्त वगैरह आ जाता है कि मेरा 1-2 महीना जो है ना आराम से गुजर जाता है। फिर मैं थोड़ा-थोड़ा करके इस्तेमाल करती रहती हूँ। फिर हमारे लिए हम उस टाइम अमीर हुए होते हैं। इन्हें भी जो है ना उस टाइम पे कुर्बानी करवानी होती है, और उसके बाद अब्बू ने भी, तो फिर भाई और अब्बू लोगों की तरफ से गोश्त अच्छा आ जाता है। बकरा करते हैं ना, तो 2 बकरे होते हैं, तो दोनों का गोश्त फिर मेरे हिस्से में आता है ना, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। और वो प्रॉपर मुझे ये कहते हैं कि अपने लिए खुद डालो आगे होके।
तो वो शापर वगैरह फिर मेरे हिस्से में ही होते हैं, मैंने भी वहीं जाके तकसीम करने होते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी सारा व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी सारे काम वगैरह हो गए थे, शुक्र है अंदर आई थी। उसके बाद मैं अपने कपड़े देने जा रही थी टेलर को, क्योंकि यहाँ पे कोई दर्जन अब कपड़े नहीं थी ले रही है। तो फिर मैंने कहा कि जो मैंने खुद घर में करने हैं ना, तो मैं जाके टेलर को दे आती हूँ। ऐसे कमीज़ें वगैरह नहीं मैं दूँगी, मैं लिख के ना साइज़ तो मैं उनको दे आऊँगी कपड़े। तो यहाँ पे बस मैं साइज़ वगैरह कर रही थी। मैं अपनी कमीज़ की लेंथ देख रही थी, 42 लेंथ थी। और लंबाई मुझे ना यही होती है कि लंबी कमीज़ होनी चाहिए, शार्ट कमीज़ नहीं। आजकल शार्ट कमीज़ें अच्छी नहीं लगती जिनकी हाइट ज़्यादा है। मेरी जो हाइट जो है ना वो थोड़ी सी लंबी है, तो इस वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी जो कमीज़ें हैं ना वो लंबी हों। सिंपल ट्राउज़र साथ स्टिच करवा लूँगी, तो यही हो सकता है ना, बंदा क्या करे। गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मी वाले कपड़े वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, नहीं दिल कर रहा स्टिच करवाने का। पता नहीं क्यों यार, इतनी अलग है ना मेरे अंदर, पैसों की वजह से नहीं करवा रही कि कौन 1000-1200 रुपया दे के पाइपिंग करवाए, लाइसें लगवाए। जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके जी, खुदा हाफिज़।